ओम शांति। 1970 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 30/11/1970, 30 नवंबर 1970। इस मुरली का शीर्षक है वर्कर्स की वंडरफुल सर्कस। वर्कर्स की वंडरफुल सर्कस। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो, मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो। ये जो ग्रुप अदर कुमारों का है ये सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बने हुए या बनने के लिए आए हैं। जो समझते हैं बनने के लिए आए हैं वह हाथ उठाए। बाकी जो बने हुए हैं वह सामने आए। जब मास्टर सर्वशक्तिमान हैं तो पास ही पास हैं, कभी फेल नहीं होते, कभी भी किसी बात में फेल नहीं होते। अच्छा भला कब फीलिंग आती है। निमित्त बनी हुई टीचर से सर्टिफिकेट मिला है कि फीलिंग प्रूफ है। वर्तमान समय के अनुसार ये बातें कोई मामूली नहीं है। वर्तमान पुरुषार्थ के प्रमाण मामूली बात भी महान गिनी जाती है। समझा जाता है जैसे जितना बड़ा आदमी जितना अधिक धनवान होता है उतना छोटा सा बुरा कर्म व गलती का छोटा सा 1 पैसे का दंड भी उसके लिए बहुत बड़ा होता है। बाबा बच्चों से पूछते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान बने हुए हो या अभी बनना बाकी है। तो इस रीति वर्तमान समय मामूली भी महान की लिस्ट में गिना जाता है। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात फीलिंग से परे। अब मास्टर सर्वशक्तिमान किसको कहेंगे, माना फीलिंग से परे। जो ये भावनाएं आ जाती हैं, ऐसा ये अच्छा हुआ तो अच्छी भावना, कुछ खराब हो गया तो भावना का खराब हो गई, या फिर परिस्थिति के अनुसार अपने आप की फीलिंग्स चेंज होना। तो बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात फीलिंग से परे, सभी बातों में फुल, नॉलेजफुल, सभी शब्दों के पिछाड़ी में फुल आता है। तो जितना फुल बनते जाएंगे उतना फीलिंग का फ्लू ख़त्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं जितना जितना मास्टर नॉलेजफुल बनते जाएंगे उतना जो फीलिंग का फ्लो है ये जो फ्लू कहते हैं ना बुखार को, बाबा कहते हैं तो फीलिंग का जो फ्लो है और फ्लू है ये ख़त्म हो जाए। फ्लोलेस को फुल कहा जाता है। सभी मास्टर सर्वशक्तिमान हो, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वे भी मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप को अपना बना लिया है। बाबा कहते हैं जो बच्चे हाथ नहीं उठाते वो भी सर्वशक्तिमान है। बाबा का हर बच्चा मास्टर सर्वशक्तिमान है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप को अपना बना लिया। तो हम सब बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए। सर्वशक्तिमान बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया है, यही मास्टर सर्वशक्तिमान की शक्ति है। तो सर्वशक्तिमान को सर्व संबंध से अपना बनाया है। बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान को सारे संबंध से अपना बनाया है। जब इतना बड़े से बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है फिर क्यों नहीं अपने को जानते और मानते हो। तो बाबा कहते हैं जब इतना बड़े से बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है तो क्यों नहीं अपने को जानते मानते हो। ये प्रत्यक्ष प्रमाण सदैव सामने रहे तो मायाजीत बहुत सरल रीति बन सकते हो। ये प्रत्यक्ष प्रमाण सदैव सामने रहे तो मायाजीत बहुत सरल रीति बन सकते हो। समझा। जब सर्व संबंध एक के साथ जुड़ गए तो बात रही ही क्या। जब कुछ रहता ही नहीं तो बुद्धि जाएगी कहाँ। अगर बुद्धि इधर उधर जाती है तो सिद्ध होता है सर्व संबंध एक के साथ नहीं जोड़े। बाबा कहते हैं जब सारे संबंध एक के साथ जुड़ गए तो फिर बुद्धि का जाएगी कहाँ। कुछ रहता है, कुछ नहीं रहता। अगर बुद्धि इधर उधर जाती है तो इसका मतलब बाबा से सारे संबंध अभी हमने नहीं जोड़े हैं। जोड़ने की निशानी है अनेकों से टूटना। इसकी निशानी बाबा आज बता रहे हैं कि अगर आप बाबा से जुड़े हो, आपके बाबा से सारे संबंध हैं, तो अनेकों से संबंध टूटते जाएंगे। तो ये बाबा बहुत सुंदर निशानी बता रहे हैं, जोड़ने की निशानी अर्थात अनेकों से टूटना। कोई ठिकाना ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी, और सभी ठिकाने टूट जाते हैं, एक से जुट जाता है। फिर ये जो कंप्लेन है कि बुद्धि यहाँ वहाँ दौड़ती है वह बंद हो जाएगी। बाबा कहते हैं कोई ठिकाना ही नहीं है तो बुद्धि कहाँ जाएगी। फिर बाबा कहते हैं ये जो कंप्लेन है कि बुद्धि यहाँ वहाँ दौड़ती है वह बंद हो जाएगी। ये जो ग्रुप समझते हैं हम भट्टी में आए हैं जबकि भट्टी में हैं, फिर विशेष रूप में क्यों आए हैं। बाबा कहते हैं जो ग्रुप समझते हैं भट्टी में हम आए हैं, भट्टी में जाते हैं मधुबन बच्चे बाबा के, तो बाबा कहते हैं जो भट्टी में हैं फिर विशेष रूप से क्यों आए हैं। या कहो भट्टी में तो लेकिन बैटरी कहाँ तक चार्ज हुई या वेरीफाई या चेकिंग कराने आए हो।
बाबा कहते हैं भट्टी कह दो या फिर ये चेक करो कि आत्मा रूपी बैटरी कितनी चार्ज हुई। इसको वेरीफाई कराने आए हो या चेकिंग कराने आए हैं, चार्ज कराने आए हो या चेकिंग कराने आए हो। तो सभी वैल्यूएबल सर्विसेबल वर्कर्स ग्रुप, बाबा कहते हैं अपनी बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने आए हो या चेकिंग कराने आए हो। इस ग्रुप का टाइटल तो सुन लिया ना, बाबा ने कहा तो सभी वैल्यूएबल सर्विसेबल वर्कर्स ग्रुप, बाबा ने इस ग्रुप को नाम दिया वैल्यूएबल सर्विसेबल वर्कर्स ग्रुप। इस ग्रुप का टाइटल तो सुन लिया ना। ये टाइटल सुनकर सभी खुश हो रहे हैं, परंतु इसमें लेकिन भी हैं, ये लक्ष्य भी है। ये लक्ष्य से बताते हैं कि आगे के लिए भट्टी से समान बनकर जाएंगे। बाबा कहते हैं इस लक्ष्य से बताते हैं कि आगे के लिए भट्टी से समान बनकर जाएंगे। वर्कर्स, लेकिन वर्कर्स के बदले कभी कभी क्या करते हो मालूम है? बाप दादा वतन से वर्कर्स का एक्शन देखते हैं। जो ये करते हैं कभी कभी बहुत विचित्र सर्कस करते हैं। बाबा कहते हैं वर्कर्स कभी कभी बहुत विचित्र सर्कस करते हैं। जैसे सर्कस में भिन्न भिन्न एक्ट दिखाते हैं ना, वैसे ये भी अपनी अपनी सर्कस दिखाते हैं। उस सर्कस में क्या क्या पार्ट बजाते हैं, बाबा कहते हैं उस सर्कस में क्या क्या पार्ट बजाते हैं वह देखने योग्य होता है। कभी कभी वर्कर्स अपना विकराल रूप दिखा देते हैं। बाबा कहते हैं कभी कभी वर्कर्स अपना विकराल रूप दिखा देते हैं। अपनी कमियों पर विकराल रूप धारण करने के बजाय अन्य पर विकराल रूप की सर्कस दिखाते हैं। बाबा कहते हैं अपनी जो कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, उन पर विकराल रूप दिखाने की बजाय दूसरों पर विकराल रूप की सर्कस दिखाते हैं। चाहे वह व्यवहार में हो, चाहे परिवार में, चाहे परमार्थ में, तीनों में ये विकराल रूप की सर्कस दिखाते हैं। चाहे व्यवहार में, चाहे फिर परिवार में दिखाते हैं, चाहे परमार्थ में, तीनों में विकराल रूप की सर्कस दिखाते हैं। कभी कभी फिर दूसरी सर्कस व्यर्थ संकल्प के झूले में झूलने की दिखाते हैं। अब आज सर्कस के रूप में बता रहे हैं कि बच्चे कैसे सर्कस दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कभी कभी व्यर्थ संकल्प के झूले में झूलने की सर्कस दिखाते हैं। वास्तव में झूला झूलना है अतीन्द्रिय सुख का, लेकिन झूलते हैं व्यर्थ संकल्पों का। बाबा कहते हैं झूला झूलना है अतीन्द्रिय सुख का, लेकिन झूलते किसका है? व्यर्थ संकल्पों का। तीसरी सर्कस कौन सी दिखाते हैं? स्थिति बदलने करने की सर्कस दिखाते हैं। स्थिति पहली बाबा कहते हैं दूसरों के ऊपर विकराल रूप धारण करने की सर्कस दिखाते हैं। दूसरी बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्पों के झूला झूलने की सर्कस दिखाते हैं। तीसरी सर्कस बाबा कहते हैं स्थिति बदल जाती है, स्थिति बदली करने की सर्कस दिखाते हैं। रूप और स्थिति बदलने का पार्ट मेजॉरिटी दिखाते हैं। बाबा कहते हैं रूप और स्थिति बदलने का पार्ट बहुत सारे बच्चे दिखाते हैं। तो वतन में बैठकर बाप दादा वर्कर्स ग्रुप की ये सर्कस देखते हैं। पुरुषार्थी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते करते कहाँ पुरुषार्थ अच्छा करने के बाद प्रारब्ध यहाँ ही भोगने की इच्छा रखते हैं। बाबा कहते हैं पुरुषार्थी बहुत अच्छे हैं, बाकी क्या करते हैं? पुरुषार्थ करते करते जो पुरुषार्थ से जो प्रारब्ध बनी है माना, तो बाबा कहते हैं वो यहीं पर भोगने की कोशिश करते हैं। इच्छा रखते हैं कि हमने जो पुरुषार्थ किया, हमने जो बाबा को याद किया, उसकी पुरुषार्थ हम यहीं भोग लें। तो इस इच्छा भी है, अच्छा भी है, लेकिन प्रारब्ध जमा करनी है। बाबा कहते हैं जो योग बल से प्रारब्ध जमा करनी है, लेकिन कहाँ कहाँ अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध को यहाँ भोगने की इच्छा से जमा होने में कमी कर देते हैं। तो समझा? तो इस बात को ख़त्म करके जाना है। प्रारब्ध की इच्छा को ख़त्म कर सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ करो। इच्छा की बजाय अच्छा शब्द याद रखना। बाबा कहते हैं प्रारब्ध की इच्छा को ख़त्म कर सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ करो। इच्छा की बजाय अच्छा शब्द याद रखना। समझा? इच्छा स्वच्छता को ख़त्म कर देती है, तो स्वच्छता की बजाय सोचता बन जाते हैं। बाबा कहते हैं इच्छा की बजाय अच्छा शब्द याद रखना। ये है वर्तमान रिजल्ट। वर्कर्स का अर्थ है करता ना कि सोचता। बाबा कहते हैं वर्कर्स का अर्थ क्या है? करता ना कि सोचता। बाप दादा जानते हैं ये उम्मीदवार रत्नों का ग्रुप है। उम्मीदवार हो, हिम्मतवान भी हो, सिर्फ एक बात ऐड करनी है, सहन शक्तिवान बनना है। बाबा कहते हैं उम्मीदवार भी है मेरा बच्चा, हर एक बच्चा हिम्मतवान भी है, लेकिन एक बार ऐड करनी है क्या? सहन शक्तिवान बनना है। फिर उम्मीदवार से सफलता मूर्त बन जाएंगे।
अभी उम्मीदवार मूर्त हो, ये बात ऐड करने से सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा कहते हैं अभी उम्मीदवार हो, ये एक बात ऐड करने से सफलता मूर्त बन जाएंगे। संपूर्णता की समीपता की निशानी है सफलता। जितना जितना अपने को सफलता मूर्त देखते जाओ, उतना समझो संपूर्णता के नज़दीक हैं। बाबा कहते हैं जितना जितना अपने को सफलता मूर्त देखते जाओ, उतना समझो संपूर्णता के नज़दीक हैं। ये ग्रुप सफलता मूर्त बनने के लिए कौन सा स्लोगन सामने रखेंगे? स्लोगन ये है, प्योरिटी ही संगम युग की प्रॉस्पर्टी है। बाबा कहते हैं अब स्लोगन याद रखना है सफलता मूर्त बनने के लिए। कौन सा स्लोगन याद रखना है? प्योरिटी ही संगम युग की प्रॉस्पेरिटी है। प्योरिटी माना पवित्रता ही संगम युग की प्रॉस्पेरिटी है, संपत्ति है। ये है स्लोगन। प्योरिटी के कितना विस्तार है, प्योरिटी कौन सी किस युक्तियों से धारण कर सकते हो, इन टॉपिक्स पर टीचर क्लास कराएंगी। बाबा कहते हैं प्योरिटी कौन सी किस युक्ति से धारण कर सकते हो, इस टॉपिक्स पर टीचर्स क्लास कराएंगी सेंटर्स में। बाप दादा सिर्फ टॉपिक दे रहे हैं, बाबा ने टॉपिक दिया प्योरिटी ही संगम युग की प्रॉस्पेरिटी है। प्योरिटी के विस्तार को समझना है। संपूर्ण प्योरिटी किसको कहा जाता है? तो प्योरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है। ये इस ग्रुप का श्रेष्ठ स्लोगन है। समाप्ति के समय संपूर्णता की परीक्षा लेंगे बाबा। जब समाप्ति का समय होगा तो बाबा कहते हैं संपूर्णता की परीक्षा लेंगे कि किन किन बच्चों ने कंप्लीट स्टेज प्राप्त की है। पेपर के क्वेश्चन पहले से ही बता देते हैं, फिर तो पास होना सहज है ना। संपूर्णता क्या होती है, इसकी मुख्य 4 बातों का पेपर लेंगे। बाबा कहते हैं संपूर्णता क्या होती है, उसकी मुख्य 4 बातों का पेपर लेंगे। कौन सी 4 बातें, ये नहीं बताएंगे। बाबा कहते हैं ये नहीं बताएंगे कौन सी 4 बातें हैं। अब बाबा कहते हैं संपूर्ण होने के लिए 4 बातों का बाबा पेपर लेंगे, लेकिन ये बाबा ने गुप्त रखा, ये राज रखा कि कौन सी 4 बातें हैं। बाबा कहते हैं ये नहीं बताएंगे। अच्छा, ये थी हमारे बाबा की 30/11/1970 की मुरली, जिसमें बाबा ने एक प्रश्न भी हम बच्चों के मन में डाला है कि संपूर्णता क्या होती है, उसकी मुख्य बातों का 4 बातों का बाबा पेपर लेंगे। अब वो पेपर कौन सी बातों का लेंगे, ये बाबा कहते हैं हम नहीं बताएंगे। चलिए एक बार फिर से पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। बाबा ने हम लोगों के मन में एक सवाल डाला है, उसे हम सोचेंगे और अपने आप से देखते हैं कि क्या बाबा हमें कौन सी संपूर्णता के स्टेज के लिए कौन सी 4 बातें हमसे पूछ सकते हैं। आप एक बार पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। बाबा कहते हैं अधर कुमारों के लिए बात करते हैं। अधर कुमार कहा जाता है जो जिनका विवाह हो चुका है और शादी के बाद वो पवित्र रहते हैं कुमार। तो बाबा उन कुमारों को, उन माताओं को जो पवित्र रहती हैं शादी के बाद, उनको अधर कुमार, अधर कुमारियाँ बुलाते थे। तो ये बाबा ने कहा अधर कुमारों का ग्रुप है, ये मास्टर सर्वशक्तिमान बने हुए हैं या बनने के लिए आए, बाबा उनसे पूछ रहे हैं। तो बाबा ने कहा आप फीलिंग को ख़त्म करना है, फीलिंग से ही फेल हो जाते हो। फीलिंग आती है, कुछ अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, कुछ परिस्थिति गड़बड़ हो गई तो फिर फीलिंग ख़राब हो सारी आपकी भावनाएं ख़राब हो जाती हैं, मना स्थिति चेंज हो जाती है। तो बाबा कहते हैं इस फीलिंग को हटाना है। बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ही है फीलिंग से परे, सभी बातों में फ्लू। तो बाबा कहते हैं जितना जितना आप फुल बनते जाएंगे, सभी बातों में फुल। बाबा कहते हैं सभी बातों में फुल। फुल माना नॉलेजफुल, फ्लू से दूर। जैसे बाबा कहते हैं फ्लू से दूर, तो बाबा कहते हैं जितना फुल बनते जाएंगे उतना फीलिंग का फ्लो व फ्लू ख़त्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं जितना फुल बन जाएंगे, जितना मास्टर नॉलेजफुल बनेंगे, उतना ही फीलिंग का जो फ्लो है, फ्लू है, फ्लू कहते हैं बुखार को, ये बुखार ख़त्म होता जाएगा। फ्लोलेस को फुल कहा जाता है। तो बाबा बच्चों को आज मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात फीलिंग से परे बताते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान किसको कहते हैं। दूसरी बाबा बात बताते हैं कि जब आपका एक से संबंध जुट गया तो फिर बुद्धि कहीं और जा ही कैसे सकती है, और अगर नहीं, अगर बुद्धि जा रही है तो इसका मतलब बाबा से सारे संबंध नहीं जोड़े हैं। तो बाबा कहते हैं जोड़ने की निशानी है, माना अगर बाबा से सारे संबंध जुड़ गए तो अनेकों से टूट भी गए होंगे। तो बाबा कहते हैं जोड़ने की निशानी अर्थात अनेकों से टूट जाना। जब कोई ठिकाना ही नहीं है तो बुद्धि कहाँ जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि एक से
सारे संबंध किससे जोड़ना है? सिर्फ एक बाबा से। दूसरी बाबा कहते हैं, आज बाबा बच्चों को, बाबा के सामने ग्रुप था, बाबा ने उसको सर्विसेबल वर्कर्स ग्रुप का नाम दिया। तो बाबा कहते हैं कि कब सर्कस में क्या पार्ट बजाते हो। आज बाबा सर्कस की तरह बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, सर्कस दिखाते हैं। अब किस चीज़ का सर्कस दिखाते हैं? बाबा कहते हैं अपने विकराल रूप का सर्कस दिखाते हैं। अपनी कमियों पर विकराल रूप धारण करने की बजाय अन्न पर विकराल रूप का सर्कस दिखाते हैं। माना अन्न पर गुस्सा निकालते हैं, या जो भी आपकी कमियां हैं उसकी वजह से जो बाबा कहते हैं विकराल रूप धारण कर लेते हो, उसका सर्कस दिखाते हो, चाहे व्यवहार में, चाहे परिवार में, चाहे परमार्थ में। दूसरा बाबा कहते हैं कैसे सर्कस दिखाते हैं? व्यर्थ संकल्प के झूले में झूलने का सर्कस दिखाते हैं। अतीन्द्रिय सुख की बजाय व्यर्थ संकल्पों के झूले में झूलते हैं। तीसरा बाबा क्या कहते हैं, कैसा सर्कस दिखाते हैं? स्थिति बदली करने का सर्कस दिखाते हैं। स्थिति आज बहुत अच्छी है, कल बहुत गड़बड़, आज योग बहुत अच्छा किया, कल भूल गए बाबा को। तो बाबा कहते हैं स्थिति बदली करने का सर्कस दिखाते हैं। फिर बाबा बताते हैं पुरुषार्थी बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो जो पुरुषार्थ किया उसकी प्रारब्ध यहीं भोगने की इच्छा रखते हैं। जबकि बाबा कहते हैं योग बल से पुरुषार्थ करो, योग बल इकट्ठा करो, आपके पहले तो विकर्म कटेंगे, दूसरा आपको जो भी प्रारब्ध है वो किस चीज़ के लिए, कहाँ के लिए मिलेगी? सतयुग के लिए मिलेगी। सतयुग में आप राज करोगे। तो बच्चों की इच्छा क्या रहती है? हम यहीं राज करें, यहीं के लिए इच्छा रखते हैं। तो बाबा कहते हैं इच्छा को हटाना है। इच्छा शब्द की जगह अच्छा बनने की कोशिश करनी है, अच्छा शब्द अपने जीवन में लेकर आना है। तो फिर लास्ट में बाबा कहते हैं उम्मीदवार बच्चे भी हैं हमारे, हिम्मतवान भी हैं, लेकिन सहन शक्तिवान बनना है। बच्चों को सहन शक्तिवान बनना है। लास्ट में बाबा स्लोगन बता रहे हैं बच्चों को कि इस ग्रुप का या हम सभी का स्लोगन है, हम सभी के लिए बाबा बच्चों के लिए स्लोगन दे रहे हैं, प्योरिटी ही संगम युग की प्रॉस्पेरिटी है। प्योरिटी ही संगम युग की प्रॉस्पेरिटी है। लास्ट में बाबा और बात बता रहे हैं। बाबा कहते हैं संपूर्णता क्या होती है, उसके लिए बाबा 4 बातों का पेपर लेंगे। संपूर्णता कैसी होती है? बाबा ने कई मुरलियों में बताया, संपूर्णता अर्थात समर्पणता, पूरी तरह से समर्पण। तो समर्पण किस किस चीज़ में? मन में, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, संबंध संपर्क से समर्पण। जितना जितना समर्पण उतना उतना संपूर्ण बनेंगे। तो बाबा कहते हैं 4 बातों का पेपर लेंगे। अब कौन सी 4 बातें हैं? बाबा कहते हैं ये नहीं बताएंगे, ये वक्त आने पर बाबा बताएंगे। ये थी हमारे बाबा की 30/11/1970 की मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद, प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।